जिस तरह से आज भाजपा पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा पे गंभीर आरोप लगने बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि 2 अंडर हिल रोड बार बार मुद्दा ये स्टैंडिंग कमेटी के अंदर लेके आते हैं, कभी पोस्टपोन करते हैं, फिर उसके बाद पास कर जाते हैं। जब इनको हो जाता है कि आश्वासन हो जाता है कि अंडर हिल रोड से वहां से भ्रष्टाचार का पैसा आ जाएगा, फिर उसको फिर रिजेक्ट कर देते हैं। मिनट्स नहीं आते हमारे पास। आप एक चीज देखिए, ये एक प्राइवेट बिल्डर की बिल्डिंग है। 2021 में ये 26 नवंबर 2021 की मैं एक लेके आया हूँ कटिंग, 1 फरवरी 2022 की लेके आया हूँ, जिसके अंदर ये नॉर्थ एमसीडी के अंदर गई और नॉर्थ एमसीडी के अंदर रिजेक्ट कर गई, जिसका खसरा नंबर ही मैच नहीं कर रहा। उस बिल्डिंग के अंदर आपका क्या इंटरेस्ट है कि आप उसका लेआउट प्लान ला रहे हो, और वो भी स्टैंडिंग कमेटी जो 2.5 वर्ष बाद बनी है स्टैंडिंग कमेटी, उसके अंदर लेआउट प्लान लेके आ रहे हो। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आपका इंटरेस्ट दिल्ली की जनता को छोड़ के, आपका इंटरेस्ट यहाँ के एमसीडी के कर्मचारियों को छोड़ के, आपका इंटरेस्ट या तो एस्ट्रॉयड शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड में होता है या फिर अंडर हिल रोड के अंदर होता है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर सही से बंदर बाट नहीं हो पाई, तो इसलिए इन्होंने अभी रिजेक्ट कर दिया। फिर थोड़े दिन बाद एक ले आएंगे कि जी हमने सब कुछ कर लिया, इंक्वायर कर लिया, अब जिसको फिर पास कर दो। मैं आपसे बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं सीटीबी के खिलाफ विजिलेंस के अंदर, एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर मैं एक चिट्ठी लिखने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं कमिश्नर को भी लिख रहा हूं, जिसके अंदर मैं डिमांड कर रहा हूं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए तुरंत प्रभाव से। और ये लेआउट प्लान लाने का क्या मोटो था कि जब रिजेक्ट हो चुका 2021-22 के अंदर, तो क्या इनका मोटो था कि एजेंडा नंबर 1 है। मतलब भाजपा के लिए सबसे लेआउट प्लान्स में सबसे पहला एजेंडा यही है, सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा यही है। तो सोचिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे कैसे सारे लोग मिले हुए हैं और इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपने जैसे कहा इसमें कुछ कैश का भी लेन देन हो सकता है और एक बहुत बड़ी रकम भी हो सकती है, तो क्या लगता है इसमें कौन कौन सम्मिलित हो सकता है? देखिए, इसके अंदर भाजपा के अंदर आरोप है। देखिए, अगर कोई प्राइवेट बिल्डर को बेनिफिट दे रहे हैं तो उसके पीछे क्या क्या हो सकता है, सब आप लोग जानते हैं। और मुझे लगता है कि इसके अंदर अगर आप जब इंक्वायरी हो, ढंग से इंक्वायरी हो और एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो, तो 100% इस अंडर हिल रोड के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त नीचे से ऊपर तक, यहाँ से स्थायी समिति चेयरमैन से लेकर महापौर से लेकर दिल्ली प्रदेश कार्यालय भाजपा तक कई लोग ये आरोप के बीच में हैं कि ये लिप्त पाए जाएंगे। शिंकू जी, कई दिनों से देख रहे हैं स्वीट सेंटर के बाहर 5 नंबर गेट पर एमटीएस कर्मचारी और सफाई कर्मचारी हड़ताल में बैठे, आपको समर्थन भी कर रहे हैं। कल संजय सिंह जी भी आए, मगर परिणाम के मामले में सब जीरो नजर। क्या देखिए, कल भी मैंने इनकी डिमांड्स उठाई। मैंने 26 तारीख को सदन में भी, आपको याद होगा, कि आवाज उठाई थी, और 26 तारीख को सदन में मैंने कहा था कि ये लोग 29 तारीख को हड़ताल पे जा रहे हैं, महापौर साहब इनसे 10 मिनट मिल लीजिए। उनकी डिमांड्स बड़ी न्यूनतम है, और मुझे लगता है कि आप लोग तो एसी ऑफिस में, कल स्टैंडिंग कमेटी थी, मैंने उसमें भी शोर मचाया था। कल आपने देखा कि हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी भी वहां पे हड़ताल में आए और उन्होंने भी समर्थन दिया। तो मुझे लगता है जब उनकी डिमांड्स बड़ी जायज है और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको डीबीसी से एमटीएस कर्मचारी हमने बनाया था। उनकी पहले सैंक्शन पोस्ट नहीं थी, तो इसलिए उनको ये नहीं था कि सबको एक जैसा वेतन दे सकते थे। लेकिन अब तो सैंक्शन पोस्ट हो गई ना, एमटीएस बन गए ना। जब सैंक्शन पोस्ट हो जाती है तो उसका रिजर्व बजट भी होता है। तो अब तो आपको जो उनको मिनिमम पे प्लस वेरिएबल डीए देना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम ग्रेड पे प्लस वेरिएबल डीए, वो 27,900 का है। और जो उनकी डिमांड ठीक है, किसी को 14,000 दे रहे हो, किसी को 16,000 दे रहे हो, किसी को 20,000 दे रहे हो, किसी को 22,000 दे रहे हो, किसी को 27,000 दे रहे हो, तो कह रहे 27,900 सबके एक जैसे कर दो। वो कह रहे कंपैशनेट ग्राउंड पे हमारी नौकरियां लगवा दो। वो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू के बीच में रहते हैं, मेडिकल एडवांटेज मांग रहे हैं, या फिर कंपैशनेट ग्राउंड पे अपने परिवार के लिए नौकरी मांग, तो क्या गलत मांग रहे हैं? इसमें कौन से पैसे लग रहे हैं? 4 इंजन की सरकार, अधिकारी ये कहते हैं कि आपके ऊपर 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त हमारे पे बोझ आ जाएगा, महीने का 60 करोड़ रुपए सालाना बोझ आ जाएगा। 4 इंजन की सरकार को 60 करोड़ के बारे में सोचना चाहिए, जहां पे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर और दिल्ली के अंदर कहीं कोई बजट की, कहीं कोई पैसे की कमी नहीं। तो फिर एमसीडी के अंदर ये ऐसा क्यों? आप ही तो कहते थे 3 इंजन की सरकार आएगी तो दिल्ली के अंदर बड़ी तेजी से विकास चलेगा, विकास बढ़ेगा, एमसीडी में भी हम है, दिल्ली सरकार में भी हम है, केंद्र सरकार में भी अब हम है, हम तेजी से करेंगे। लेकिन ना तो कर्मचारी पक्का हो रहा है, ना कर्मचारी की डिमांड्स पूरी हो रही है, और इसकी जो खामियाजा उठाना पड़ रहा है महापौर के अहंकार की वजह से, जो मिल भी नहीं रहा है इनसे, ना कोई भाजपा का नेता मिल रहा है, तो ये अहंकार का खामियाजा दिल्ली की जनता को मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के रूप में उठाना